morning to all. Good morning and welcome on your channel Grow Together. So this session is very important for you guys because I know you are done with your many of the exams, CAT, NMET या फिर SNAP अभी आप दे रहे हो और ZAT के लिए प्लानिंग कर रहे हो but looking for the CMAT option. So actually in this video, I will discuss important exam once again, that is the CMAT exams. बहुत सारे students के mind में बहुत सारे doubts आते हैं. Why should I apply for the CMAT exam? Should I prepare for it or not? How can I prepare for the CMAT exam? So in this video, I will discuss each and every point. And I'm expecting कि after seeing this video आपके mind के जो बहुत सारे doubts हैं वो काफी हद तक आपके clear होने वाले हैं. चलिए, so let's start the session. So अगर हम इस सेशन के लिए बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में जो आता है यहाँ पे वो ये होता है कि मैम शुड आई प्रिपेयर फॉर द सीमेट एग्जाम और नॉट, और या फिर मुझे सीमेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन क्यों करूं मैं, मुझे कौन कौन से कॉलेजेस वहां पे मिल सकते हैं, क्या मैं एक्सपेक्ट करके चल सकता हूं. सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दे रही हूँ, ये वीडियो मैं 11 दिसंबर को बना रही हूँ एंड अभी तक सीमेट ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया है. कभी आप पूछो मैम नोटिफिकेशन आ गया क्या, लिंक शेयर कर दीजिए. Once CMET will release the official notification, I will definitely come with a video and उसमें आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, वो सारी चीजें मैं वहां पे डिस्कस करने वाली हूँ. सो अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है, बट आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने CMET के लिए प्रेप करने का प्लान कर लिया है एंड दे आर गोइंग टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन बिकॉज उनको इसी साल 2023 में ही एडमिशन लेना है. दे डोंट वांट टू वेस्ट another year for the MBA. अब तो बस ये है कि मैं मुझे अच्छे से एग्जाम दूं और कोई अच्छा कॉलेज टारगेट करूं, फटाफट मैं अपना MBA यहाँ पे एडमिशन ले लूं, राइट. तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आप लोगों को यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि मैम अगर मेरा कैट, स्नैप, एनमेट, जैट या IFT के थ्रू अच्छा एडमिशन नहीं मिल पाया है तो क्या मेरे पास अभी भी स्टिल आई हैव द ऑप्शंस. तो मैं बोलूंगी यस, still you have the options of good colleges through the CMET exam. तो CMET में बट ऑब्वियस है आपके पास में टॉप कॉलेज JBIMS जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई. Second is the Sidnam, KJ Somaiya, Goa Institute of Management, National Institute of Bank Management Pune, National Institute, BIMTech, Birla Institute of the Management and Technology, ISMR, Graduate School of Business at Kriya University, Wellinger, Great Lakes Chennai, Great Lakes Gurgaon, and IMT Nagpur, NL Dalmia, Pumba. So there are many colleges जो आप CMET के स्कोर के थ्रू एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, राइट. अब मेन चीज ये आती है कि मैम मुझे किस सिनेरियो में CMET का फॉर्म फिल करना चाहिए. तो मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि कैट में या फिर जैट में एक्सपेक्टिंग लेस देन 86 to 87 परसेंटाइल अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तब आई थिंक एंड यू आर टारगेटिंग द गुड कॉलेजेस, तब आप CMET का फॉर्म फिल कर दीजिए. क्योंकि CMET में जो आपको 99 परसेंटाइल पे मिलेगा वो आपको कैट में भी JBIMS और सिग्नम को थोड़ा साइड में रख के बात कर रही हूँ तो वो आपको कैट के थ्रू 86 85 पे मिल जाता है. तो अगर आपका कैट में 86 87 परसेंटाइल अगर आपका बन रहा है अप्रोक्सीमेट, तब आपको यू नीड नॉट टू फिल द CMET फॉर्म. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे बट मैम फॉर द JBIMS सी, मैं आपको एक क्लियर पिक्चर बताऊं. JBIMS में थ्रू द CMET एंड नॉन महाराष्ट्रियन स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा एंट्री लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है. मेरे मतलब इतने साल के करियर में मैंने बहुत ही कम वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो CMET नॉन महाराष्ट्रियन एंड JBIMS कन्वर्टेड. तो थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि कैट में भी उसके अच्छे परसेंटाइल माने जाते हैं. बट लेकिन ये KJ सोमैया GIM ये 99 परसेंटाइल 98 प्लस परसेंटाइल आपको चाहिए KJ और GIM के लिए. तो यस डेफिनेटली यू शुड फिल द फॉर्म ऑफ दीज कॉलेजेस अगर आपके कैट और जैट में 86 87 परसेंटाइल आप एक्सपेक्ट नहीं करके चल रहे हो, क्योंकि KJ और GIM के लिए कैट और जैट के थ्रू भी इतने पे आपको परसेंटाइल पे एडमिशन मिल जाएगा, राइट. आई होप द पिक्चर इज क्लियर. Why you should fill the form of CMET? किन सिनेरियो में आपको CMET का फॉर्म फिल करना चाहिए? What are the expecting cut off of the top colleges through the CMET exam? I think this thing is clear. Now the next question, okay ma'am, now I am clear कि मुझे CMET देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, and for which colleges मुझे यहाँ पे टारगेट करना है CMET exam. So the next question will come in your head.
स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, लाइक व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द सीमेट एग्जाम। तो सीमेट एग्जाम में देखो, अगर हम यहाँ से 2019 तक बात करें तो जनरली आपके पास में वहां पे क्या होता था, 2020 तक आपके पास केवल 4 सेक्शंस होते थे, 100 क्वेश्चंस, 4 सेक्शन, 25 क्वेश्चंस पर सेक्शन। लेकिन 2021 में सडनली दे इंट्रोड्यूस अ एक्स्ट्रा सेक्शन दैट इज द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बट इन 2021 इट वाज द ऑप्शनल, बिकॉज दे इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द लाइक अराउंड, जब आपका एग्जाम आने वाला था उससे कुछ ही दिन पहले उन्होंने अचानक से इंट्रोड्यूस किया, बट दे प्रोवाइडेड द 30 मिनट्स एक्स्ट्रा फॉर दिस सेक्शन एंड इट वाज नॉट कंपल्सरी, इट वाज द ऑप्शनल, कि अगर आपको 3 आवर्स में अपना पेपर एंड करके करना है तो आप कर सकते हो, एंड इफ यू वांट टू कंटिन्यू फॉर द इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप तो आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिले थे। बट इन 2022 they introduced this section as a compulsory one, that means number of questions was same, out of the 100 क्वेश्चंस उन्होंने चारों सेक्शंस में से 5 क्वेश्चंस कम किए एंड एक सेक्शन ऐड कर दिया 20 क्वेश्चंस का। सो नाउ यू हैव द टोटल 5 सेक्शन, quantitative techniques and data interpretation, logical reasoning, language comprehension, general awareness and innovation and entrepreneurship. Per section you have the 20 questions and per questions you have the 4 marks for the right answer and -1 for the wrong one. आपके जो wrong questions होंगे उसके लिए -1। तो टोटल आपके पास 3 hours का एग्जाम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस है, मार्किंग स्कीम आपके पास 400 मार्क्स का आपके पास है। मैं चारों पांचों सेक्शंस में आपके पास जो इंपॉर्टेंट लाइक टॉपिक है जो आपको प्रिपेयर करना है, कहां से प्रिपेयर करना है, वो भी मैं आपको यहाँ पे गाइड करूंगी। तो आई होप पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन इज क्लियर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जनरल अवेयरनेस एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, टोटल 40 क्वेश्चंस, दीज आर द टाई ब्रेकर सेक्शन, बिकॉज गाइस यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द कैट एग्जाम्स एंड द ओमिट्स एग्जाम। तो जनरली आपका क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन आपने ऑलरेडी यहाँ पे कवर किया है, लेकिन जनरल अवेयरनेस और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप 40 क्वेश्चंस, दैट मींस जितना मैक्सिमम आप यहाँ पे स्कोर कर पाओगे उतना ही आपका ओवरऑल जो है वो इंक्रीज होगा। क्लियर है सबको स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशंस में? तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, मैम इट्स ओके, ठीक है, आई एम क्लियर कि व्हाट आर द सेक्शन, बट टॉपिक्स क्या क्या है, मुझे कैसे प्रिपेयर करना है। सो द थिंग इज दैट फर्स्ट आई विल डिस्कस द क्वांट सेक्शन, कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे, सिलेबस आपका डिफरेंट है या नहीं है। तो अगर हम क्वांट के क्वेश्चंस का एनालिसिस मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है 2021, 2020 में, 2019 में। सो मोर और लेस द टॉपिक वही है आपके पास, 5 यूनिट्स है, अरिथमेटिक, algebra, geometry, number system, PNC and probability. तो percentage, profit loss, SICI, ratio proportions, variations, average, partnership, mixture allocation, time and work, time, speed and distance, pipe and cistern, linear equation, quadratic equation, search, progressions, functions, inequalities, number system, geometry, PNC, probability, mensuration and DI. DI में you can see कि 2 to 4 questions तक यहाँ पे पूछे गए। एक बार बेस सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछा था, दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड सेट थ्योरी, सिंप्लीफिकेशन, क्लॉक एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री भी करनी है, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे नहीं, बट ये बेसिक लेवल पे आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी करनी है। सो दीज आर द टॉपिक्स फॉर द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। They didn't mention quantitative aptitude. It's a technique. That means आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या कंसेप्चुअल नहीं होंगे, कहीं ना कहीं उनका फोकस कैलकुलेशन वाले पार्ट पे भी रहेगा। सो अगर आप लेवल 1 के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करते हो तो आई थिंक इट्स एनफ, ठीक है, लेकिन यू नीड मोर प्रैक्टिस। आई नो कि आपको सीमेट एग्जाम काफी टाइम प्रोवाइड करता है, बट मेरा टारगेट है कि एटलीस्ट मैं क्वांट में और रीजनिंग में तो सारे ही क्वेश्चंस करूं। इंग्लिश में भी चलो ठीक है, फिर भी श्योर नहीं हूँ, रीजनिंग और उसमें जीके में और एंटरप्रेन्योरशिप वाले में तो पूरे क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट यस एटलीस्ट 20-40 क्वेश्चन तो मुझे कंप्लीट करने ही है क्वांट के एंड रीजनिंग के। सो दिस इज द सिलेबस फॉर द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो आप सारे टॉपिक्स यहाँ पे प्लीज कवर कीजिए, कोई भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे होंगे कि मैम कब तक एग्जाम एक्सपेक्टेड है, तो एग्जाम बच्चे वही हम लोग यही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि अगेन बिकॉज अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि लगभग आपका मार्च के एंड तक ही जाकर आपका एग्जाम होगा, और बाकी पिक्चर तो क्लियर हो ही जाएगी जब एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका। ओके, क्लियर है आप? अब मेन चीज आती है कि मैम क्वांट की प्रैक्टिस कहां से करें। तो जो आप कर रहे थे अभी तक, जिस भी बुक को अगर आप प्रेफर कर रहे हो तो लेवल 1 के क्वेश्चन आप सॉल्व करो। अरिथमेटिक के लिए मैं हमेशा
ऐसा बोलती हूँ, अगर आप RS अग्रवाल की जो कॉम्पिटिटिव की बुक आती है उसमें से आप डेफिनेटली कर सकते हो। मेंसुरेशन भी उसमें गिवन है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस भी वहां पे गिवन है, क्लॉक भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, बाकी आपका एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री वाला पार्ट आप अलग से कर सकते हो, लेकिन लेवल 1 ऑफ द क्वेश्चंस आर सफिशिएंट। अब नेक्स्ट सिलेबस आता है, दैट इज द रीजनिंग। रीजनिंग में बच्चे यहाँ पे आपकी चारों टाइप की रीजनिंग आएगी, एनालिटिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। एनालिटिकल डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉजी, रो रैंकिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मिसिंग सीरीज, अरेंजमेंट्स, ये सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पे आपको प्रिपेयर करने हैं। मेंटल एबिलिटी, क्यूब एंड डाइस, क्लॉक इन कैलेंडर, लॉजिकल वेन डायग्राम, डेटा सफिशिएंसी, ऑड वन आउट, फिगर काउंटिंग। लॉजिकल रीजनिंग मोर और लेस आपका जो वर्बल रीजनिंग वाला पार्ट होता है, क्रिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट, अजम्पशंस, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट्स, कोर्स ऑफ एक्शन, सिलोजिज्म। एंड नॉन वर्बल रीजनिंग भी आपको सीमेट के पर्सपेक्टिव से करनी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस नॉन वर्बल रीजनिंग के भी पूछे गए हैं, जस्ट लाइक दैट कि मिरर इमेज, वाटर इमेज, स्पॉटिंग आउट एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न। ठीक है, तो ये आपका मोर और लेस आपका सीमेट का रीजनिंग का सेक्शन है। प्लीज रीजनिंग और क्वांट में तो ऐसा लेके चलो कि 20-40 क्वेश्चंस आपके बनने ही चाहिए। इन पूरे जो आपका रीजनिंग वाला सिलेबस है, इसकी प्रैक्टिस आप RS अग्रवाल की एक बुक आती है, मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, मुझे कोई प्रमोशन के लिए पैसे नहीं दिए गए RS अग्रवाल की बुक के लिए, बट यस मैंने यहाँ से प्रैक्टिस की है, मैंने देखा है, इट्स अ गुड बुक फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द रीजनिंग सेक्शन। कभी आप सोचो मैम को कभी इसके लिए अमाउंट मिला, नॉट एट ऑल, नॉट रियली। तो RS अग्रवाल की जो एक बुक आती है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, काफी मोटी सी बुक होती है, मतलब दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर सीमेट रीजनिंग सेक्शन बुक, तो आप यहां से प्रिपेयर कर सकते हो। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा इंग्लिश सेक्शन। तो इंग्लिश सेक्शन में भी अगर आप बेसिस ऑफ द प्रीवियस अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आरसी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे देखो 2021 में 4 आरसी थे, यहाँ पे 3 आरसी थे, यहाँ पे 1 आरसी था 6 क्वेश्चन का, यहाँ पे टोटल 4 आरसी। तो आप 1 to 4 आरसी तक डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट 1 to 4 आरसी। सो लगभग आपके 10 to 12 क्वेश्चन आरसी के, बट यहाँ पे तब तक 25 क्वेश्चन का पेपर होता था, इस बार 20 क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट आप 8 to 10 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द आरसी सेक्शन। तो आपको आरसी सेक्शन की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। कैट लेवल का आरसी बिल्कुल नहीं होता, उससे इजी होता है, डेटा ड्रिवन आरसी होता है, आप पढ़ के आंसर कर सकते हो, लेकिन स्टिल आपको लेवल 1 जो मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल के आरसी है, वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा यहाँ पे। सो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो आप आरसी की। नेक्स्ट इज द मोर और लेस इज द आपका वोकैबुलरी, बिकॉज एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड मीनिंग, एनालॉजी, इट ऑल डिपेंड ऑन द योर वोकैबुलरी पावर। पैराजंबल सेंटेंस, इडियम फ्रेजेस, ग्रामर। तो अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को एक में कवर करें, सो यू नीड टू डू द प्रैक्टिस फॉर द आरसी plus grammar and plus vocabulary. So these are the 3 areas, 3 concern area which you need to prepare. So अगर आप ओमिट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो जिस लेवल पे आप ओमिट्स एग्जाम जैसे आपका स्नैप, एनमिट, IFT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उससे अलग जाने की जरूरत नहीं है। तो आप सीमेट की यहाँ पे प्रिपरेशन इसी तरीके से करो। अगर आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैम इफ वी आर डूइंग द सेल्फ स्टडी, तो फ्रॉम विच बुक वी कैन प्रिपेयर फॉर द ग्रामर लाइक इंग्लिश सेक्शन, तो आई वुड सजेस्ट SP बक्सी का एक बुक आता है वॉल्यूम 1। अगर वॉल्यूम 2 कर लो तो बहुत ही अच्छा है, बट अगर वॉल्यूम 1 पहले वॉल्यूम 1 अगर आप वहां से कर लो, इट्स गुड बुक। वहां पे आपको सारे ग्रामर, वोकैबुलरी, आरसी की प्रैक्टिस, क्लॉज टेस्ट, आरसी की प्रैक्टिस तो आपको अल्टीमेटली रीडिंग तो आपको इसके साथ साथ करनी ही है, आपको रीडिंग बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, रीडिंग आप इसके साथ साथ स्टार्ट कर सकते हो। तो SP बक्सी प्लस रीडिंग का अगर आप कॉम्बिनेशन कर लो, तो आप 20 में से 17-18 क्वेश्चंस तो आराम से आप टारगेट कर सकते हो। सो दिस इज द इंग्लिश सेक्शन। अगर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की बात करें, जो हमारे पास में जीके सेक्शन है, तो जीके सेक्शन में बच्चे आपको दोनों टाइप के आपके पास जीके आती है, वहां पे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। ठीक है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। तो स्टैटिक जीके में आपके पास जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमी। इफ आई राइट हियर, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आपके पास जो सिंपल होते हैं, जैसे आपके पास में पार्क्स हैं, बर्ड सेंचुरीज हैं, वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं, वन लाइनर जो जीके होती है, एंड यस डेफिनेटली साइंस एंड प्लस करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को पहले आप लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से कर लेना। देयर आर मेनी यूट्यूब चैनल आप जहां पे आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल सकता है, जहां पे आप करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हो। मेक द प्रॉपर नोट्स,
वहां से डेट्स के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनसे इन डेप्थ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो जो आपके लास्ट 6 मंथ, अगर आप 1 ईयर तक का कर लो उससे बेस्ट तो कुछ नहीं है, बट एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ का जीके तो करंट अफेयर्स को आप टारगेट बना के चलो। जितनी भी आपके नेशनल इंटरनेशनल जो भी चीजें हो रही हैं आपके आसपास वो सब आप यहाँ पे कवर करो। कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल है, आप वहां पे देख के सर्च कर सकते हो। एंड बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इनके लिए भी आप यहाँ पे इधर फ्रॉम द कोई बुक, जैसे ल्यूसेंट की बुक आती है आप वहां से भी कवर कर सकते हो, या फिर किसी चैनल को या जहां किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप फॉलो कर सकते हो। बिकॉज जीके इज द मोस्ट चैलेंजिंग सेक्शन फॉर द एमबीए एस्पिरेंट्स। एंड डेफिनेटली अगर आप जीके के लिए प्रिपेयर करो तो वो आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, तो ऐसा मत सोचो कि आपको इंटरव्यू में हेल्प नहीं करेगा। Next section is the innovation and entrepreneurship. This is the challenging section because last 2 years से ही इसके questions मिले हैं, तो आपके इसके बहुत सारे questions नहीं मिल सकते, but I will give you the idea कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। सो बेसिकली इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज जस्ट लाइक द जीके पार्ट, बट दिस इज द बिजनेस रिलेटेड जीके। दिस इज द समथिंग, अगर कुछ इनोवेशन हुआ है उससे रिलेटेड जीके, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जीके आपको यहाँ पे कवर करनी है। सो रीड द न्यूज़पेपर ऑन द डेली बेसिस, ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स जरूर आप रीड करो। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ द 2021 अगर मैं बताऊं तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। समवन लीगली अपॉइंटेड टू सेल ऑफ द एसेट्स फॉर बैंकरप्ट फर्म इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी रेफर्स टू रुपे। आप इसको वीडियो को पोस्ट करके क्वेश्चन रीड कर सकते हो। रुपे हैज बीन लॉन्च्ड बाय स्टार्टअप इज डिफाइंड एंड दिस स्टेज ऐप किसने इनोवेट की। दैट मींस इनोवेशन जो भी कुछ नया हुआ है या एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कुछ भी नया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास बन सकते हैं। वर्ड, सिंबल, नेम और डिवाइस, लोगो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टैगलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी किसकी टैगलाइन है, ये तो खैर बहुत सिंपल हो गई, ठीक है। बैंकिंग की जो टैगलाइंस होती हैं उनसे रिलेटेड, हेडक्वार्टर से रिलेटेड, तो इससे टाइप से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैम ओके आई एम क्लियर, व्हाट इज द सिलेबस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, लाइक मुझे फिल करना चाहिए नहीं फिल करना चाहिए वो भी मुझे क्लियर हो चुका है। सो मैं यहाँ पे बोलूंगी कुछ और पॉइंट्स हैं कि आपको सीमेट एग्जाम क्यों अप्लाई करना चाहिए। लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैट से काफी इजी होता है, अगर आप कैट से कंपेयर करो तो कैट से इजी होता है। टेस्ट का ड्यूरेशन, यू हैव 3 आवर्स फॉर 100 क्वेश्चंस 180 मिनट्स, जिसमें से जीके और इनोवेशन में तो कम टाइम ही लगेगा। रेस्ट ऑफ द टाइम यू कैन इन्वेस्ट इजिली इन बाकी के 3 सेक्शन। कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, स्टिल यू हैव लाइक you get the chance into a good B school. Still आपके पास चांस है कि आप इस साल एक अच्छा कॉलेज कन्वर्ट कर सकते हो। So it is the high time to start your preparation for the CMET exam. So अगर आप क्लियर हो आपको MBA करना है, एक डिसेंट एक अच्छे कॉलेज से करना है, so don't stop. अपनी प्रिपरेशन जहां जो भी है वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। एंड अपनी प्रिपरेशन को अगर आप अच्छे से करोगे देन डेफिनेटली आप एक अच्छा कॉलेज स्टिल यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप मैंने जितने भी सीमेंट्स के पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हो गए अच्छे से, एंड आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर आ गया है कि यस मुझे यहाँ पे सीमेंट के लिए प्रिपेयर करना है। एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे, टुमारो भी नहीं। देखो अगर आपका अभी स्नैप का एग्जाम बाकी है या आपका अभी IFT का, ऑब्वियसली IFT का तो बाकी है ही, अगर आप IFT दे रहे हो या फिर अगर आप ZET दे रहे हो, प्रिपेयर करते रहो क्योंकि सेम ही चीजें हैं वहां पे भी। तो अभी तो आप अपने स्नैप पे एनमेट अगर आपका जो भी एग्जाम बाकी है उसके लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि जो आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो आपको सीमेट में भी हेल्प करेगा, राइट। और बाकी तो सीमेट के लिए मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे सेशंस लेके आती रहूंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक दिस वीडियो। आपको अगर सीमेट से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है, और मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करूंगी। हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।